नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। कुछ लोग का डिमांड आ रहा था एफआई इंडिया लिमिटेड पर वीडियो बनाने के लिए, इसलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफआई इंडिया लिमिटेड के बारे में। इसका स्टॉक और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। इसमें बहुत सारे रिसेंट में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे क्यूआईपी के थ्रू इसके मैनेजमेंट ने कुछ अपना स्टेक सेल किया है, कुछ ब्लॉक और बल्क डील भी देखने को मिल रहे हैं। एफआई इंडिया लिमिटेड का फ्यूचर कैसा रहने वाला है और क्या करंट लेवल पर इस शेयर में इन्वेस्ट किया जा सकता है, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, ये पूरा डिटेल जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई क्वालिटी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एफएल इंडिया लिमिटेड वैसे तो स्मॉल कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस में यूनिकनेस है, इसलिए कंपनी में ना सिर्फ अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में, बल्कि इसके शेयर ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। एफएल इंडिया लिमिटेड एक ऐसी टेक्नोलॉजी की कंपनी है जिसके पास प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंसी का प्लेटफॉर्म है, और ये कंपनी कंज्यूमर एक्विजिशन, इंगेजमेंट्स और ट्रांजेक्शन रेलिवेंट मोबाइल एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपनी सर्विसेज सप्लाई करती है। बेसिकली ये कंपनी सिंगापुर बेस है, जो कि 2005 में स्टार्ट हुई थी, और इंडिया में इसका एंट्री 2006 में देखने को मिला था। एफएल इंडिया लिमिटेड का प्राइस एंड वॉल्यूम में प्राइस परफॉर्मेंस पिछले एक सप्ताह का हो या एक महीना का हो, कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि इसके शेयर प्राइस में डाउनफॉल देखने को मिला है, और ये 4% और करीब 7% के आसपास रहा है। 3 महीना के परफॉर्मेंस में जरूर इस शेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए करीब 27% का ग्रोथ दिखाया है, जबकि एक साल में इस शेयर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए 293% का अच्छा ग्रोथ दिखाया है। इसका वॉल्यूम एनालिसिस भी काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि इसके शेयर में डिलीवरी का परसेंटेज लगातार अच्छा और हाई बना हुआ है। यहाँ पर डेटा जो अवेलेबल है एनएसई और बीएसई मिलाकर है। एक दिन में ये शेयर का क्वांटिटी टोटल 57,000 के आसपास ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज आपको 45% दिखेगा। एक दिन पहले का भी डेटा देखें तो यहाँ पर क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा ट्रेड होती हुई दिख रही है, और ये करीब 2 लाख के आसपास है, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई नजर आ रहा है, और ये करीब 64% के आसपास है। 1 वीक का ऑन एवरेज डेटा के हिसाब से भी इसमें क्वांटिटी 79,000 के आसपास ट्रेड होता है, जबकि डिलीवरी 52% के आसपास रह रहा है। जबकि 1 मंथ डेटा के हिसाब से भी इसमें ट्रेडिंग का क्वांटिटी ठीक ठाक नजर आएगा, और ये 68,000 के आसपास है, जबकि डिलीवरी का परसेंटेज एक बार फिर से अच्छा नजर आ रहा है, और ये करीब 46% के आसपास है। यानी प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस में तो ये कंपनी खरा उतरती है। इसका परफॉर्मेंस पिछले एक साल में अच्छा नजर आ रहा है, और पिछले एक महीने से इस शेयर में डिलीवरी का परसेंटेज भी अच्छा नजर आ रहा है। यानी लोगों का एक्सपेक्टेशन इस कंपनी और शेयर पर अभी बना हुआ है, और लोग उम्मीद में इस शेयर को होल्ड करते जा रहे हैं। शायद आने वाले फ्यूचर में उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। वास्तव में क्या उनको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, उसके लिए हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं, उसके बाद ब्लॉक और बल्क डील पर नजर डालेंगे। एफएल इंडिया लिमिटेड का इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, इसलिए बहुत कम डेटा आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैक्सिमम शेयर में हम देखते हैं 10 साल 12 सालों का उसका परफॉर्मेंस, यहाँ पर केवल आपको डेटा अवेलेबल है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए मार्च 2018 एनुअल रिपोर्ट से लेकर मार्च 2020 तक का, और पिछले 3 सालों के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से सेल्स इसका लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये 167 करोड़ से बढ़ के 334 करोड़ तक पहुंचा है, यानी मात्र 3 साल में इस कंपनी का सेल्स डबल हुआ है। ओपीएम का परसेंटेज भी इस पीरियड में आपको अच्छा नजर आएगा, और ये 27%, 28% और 26% के रेंज में रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। नेट प्रॉफिट भी पिछले 3 सालों में इस कंपनी का अच्छा और इम्प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, और ये 28 करोड़ से बढ़ के 66 करोड़ तक पहुंच गया है। कह सकते हैं इस कंपनी का सेल्स पिछले 3 सालों में जिस स्पीड से बढ़ा है, इसका नेट प्रॉफिट उससे ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ा है, और किसी भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। अर्निंग पर शेयर भी आपको अच्छा ही दिखेगा, और ये 11.5 रुपया से बढ़ के 25 रुपया 70 पैसा तक पहुंचा है। ये कंपनी डिविडेंड के नाम पर कुछ नहीं देती है, इसलिए डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज लगातार पिछले 3 सालों में 0% बना हुआ है। एफएल इंडिया लिमिटेड के पिछले 10 सालों का परफॉर्मेंस परसेंटेज वाइज देखा जाए तो यहाँ पर डेटा 10 सालों का तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कंपनी 3 सालों से जो परफॉर्मेंस करते हुए आ रही है, इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 45% के रेट से बढ़ा है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका 42% के रेट से बढ़ा है, स्टॉक प्राइस सीएजीआर 293% एक साल में दिया है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इसका एक साल में 43% देखने को मिल रहा है। और अगर ये कंपनी आने वाले कुछ सालों में रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज 43
28 या इससे थोड़ा सा नीचे मेंटेन करने में कामयाबी हासिल करती है, इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। बैलेंस शीट में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिजर्व्स, यानी कंपनी के पास कितनी लिक्विडिटी है, कितना कैश अवेलेबल है, ताकि एडवर्स सिचुएशन से वो डील कर सके। रिजर्व्स इसका पिछले 3 सालों में 6 करोड़ से बढ़ के 204 करोड़ तक पहुंचा है और ऐसा उम्मीद किया जा सकता है जब इसका एनुअल रिपोर्ट मार्च 2021 तक का आएगा, इसके रिजर्व्स में और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस कंपनी पर थोड़ा कर्ज भी नजर आ रहा है पिछले 1-2 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से, इसलिए बोरोइंग पार्ट मार्च 2018 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से तो जीरो था, लेकिन मार्च 2019 एनुअल रिपोर्ट जब इसका आया, इस कंपनी के ऊपर 9 करोड़ का कर्ज हो जाता है। मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट में यह 68 करोड़ का हो जाता है। सितंबर 2020 का जब इसका क्वार्टर रिजल्ट आया था, इस कंपनी पर यह कर्ज और बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये 101 करोड़ तक पहुंचा है। रेशियो में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज का जो डेटा अवेलेबल है मात्र 2 सालों का, वहां पर एक एनुअल रिपोर्ट में तो इसने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए 108% का आरओसीई का परसेंटेज दी है, जबकि लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट मार्च 2020 तक का है, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए इसने करीब 43% के आसपास आरओसीई का परसेंटेज दी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार कम होता हुआ दिख रहा है। सितंबर 2019 में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 68.38% हुआ करता था, जो दिसंबर 2020 में घटना चालू होता है और ये 63.80% हो जाता है। मार्च 2021 का जो लेटेस्ट इसका क्वार्टर रिजल्ट है, वहां पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग और भी घट के 62.60 तक पहुंच जाता है। एफआईज की होल्डिंग इस पीरियड में आपको ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये 8.78% से बढ़ के 17.28% तक पहुंच गया है। डीआईज की होल्डिंग में आपको कमी देखने को मिलेगी और ये 11.27% से घट के 6.93% तक पहुंच गया है। पब्लिक की होल्डिंग में यहां पर मामूली बढ़त देखने को मिल रही है और ये 11.57% से बढ़ के 13.19% तक पहुंचा है। यानी ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने की कोशिश किया जाए तो प्रोमोटर्स ने जो अपना होल्डिंग कम किया है, शायद वो अपने कर्ज को कम करना चाहते हैं या बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि ये एक नेगेटिव पार्ट हो सकता है, लेकिन एफआईज ने जिस हिसाब से और जिस परसेंटेज में अपना होल्डिंग बढ़ाया है इस कंपनी में, इस कंपनी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। एफएल इंडिया लिमिटेड का प्रॉस एंड कॉन्स पार्ट पर नजर डाला जाए तो प्रॉस में एकमात्र चीज जो निकल कर आ रही है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है आने वाला क्वार्टर इस कंपनी का अच्छा होगा, जबकि कॉन्स का लिस्ट जो लंबा नजर आ रहा है, इसके शेयर का करेंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से 51.97 टाइम्स ज्यादा चल रहा है, जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक कंसर्न का सब्जेक्ट हो सकता है। ये कंपनी लगातार अच्छा प्रॉफिट बुक करते आ रही है, लेकिन डिविडेंड कुछ नहीं दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को। तीसरा कौन से प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की है पिछले कुछ क्वार्टर में और ये करीब 3.91% रहा है। डेटर डेज लगातार इस कंपनी में बढ़ रहा है, ये चौथा कौन सा है और ये 62.57 से बढ़ के 81.40 डेज हो गया है। एफएल इंडिया लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसका रेड जोन में है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा इसके शेयर का करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू और स्वाभाविक वैल्यू से काफी ज्यादा चल रहा है। रिटर्न्स वर्सेज एफडी रेट्स इसका ग्रीन जोन में है। डिविडेंड रिटर्न्स यहाँ पर इनसफिशिएंट डेटा की वजह से कुछ नहीं दिया है। करंट टाइम में ये शेयर ओवरबाउट जोन में नहीं पहुंचा है, इसलिए एंट्री पॉइंट ग्रीन जोन में है। फिलहाल ये कंपनी एएसएम या जीएसएम लिस्ट में नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई रेड फ्लैग नहीं है। एफएल इंडिया लिमिटेड कम्युनिकेशन सर्विसेज इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और मेजर वर्क इसके एडवर्टाइजिंग का है। करंट टाइम में ये मिड कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है और मार्केट कैप इसका 14,101 करोड़ है। की मैट्रिक्स और फंडामेंटल देखने के लिए हर कंपनी का हम पीई रेशियो देखते हैं और उसका कंपैरिजन सेक्टर पीई से करते हैं, और किसी भी कंपनी का पीई रेशियो उसके सेक्टर पीई से नीचे है तो उसको अच्छा माना जाता है। लेकिन एफएल इंडिया लिमिटेड का पीई रेशियो 201.02 है, जबकि सेक्टर का पी 29.15 है। यानी फंडामेंटल एनालिसिस में पी रेशियो के बेसिस पर देखा जाए तो ये कंपनी थोड़ा सा कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि इसके सेक्टर पी से कंपनी का पी रेशियो काफी ज्यादा चल रहा है। लेकिन करंट टाइम में देखा जाए तो बहुत सारे केसेज आपको स्टॉक मार्केट में दिख जाएंगे जहां पर कंपनी का पी रेशियो काफी ज्यादा नजर आ रहा है, बावजूद इसके उसके शेयर प्राइस में लगातार अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। क्या करंट लेवल पर एफएल इंडिया लिमिटेड के शेयर को किसी को बाई करना चाहिए या पहले से इन्वेस्टेड है इस शेयर में तो उसको कंटिन्यू रहना चाहिए? इसके बारे में जाने उसके पहले जो इस कंपनी के बारे में लेटेस्ट न्यूज आया है और रिसेंट पास्ट में जो कुछ बड़े डील्स हुए हैं उनको देख लेते हैं।
जैसा कि हमने देखा है एफएल इंडिया लिमिटेड के प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार पिछले कुछ क्वार्टर्स में कम हुई है और एक बार फिर से इसके मैनेजमेंट ने या प्रोमोटर्स ने अपने होल्डिंग को कम करने के लिए कोशिश की है और 600 करोड़ रुपया के अगेंस्ट में अपना स्टेक सेल कर रही है। इसके अगेंस्ट में इस कंपनी का मैनेजमेंट करीब 11,53,845 शेयर सेल करने वाला है और ये डील या सेल केवल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है। एफएल इंडिया लिमिटेड के फंड रेजिंग कमेटी ने जो डिक्लेयर किया है उसके हिसाब से QIP जो इशू किया गया था 4 मई को, इसको अप्रूवल दे दिया गया है और जो 11,53,845 शेयर इशू होने वाला है उसका प्राइस 5,200 रुपया पर शेयर रखा गया है। इस QIP डील के अलावा एफएल इंडिया लिमिटेड में कुछ बड़े डील्स भी रिसेंट पास्ट में हुए हैं, उस पर अब हम एक नजर डाल लेते हैं। डील्स में जो कुछ ब्लॉक डील होता हुआ आपको दिखेगा रिसेंट पास्ट में 24 फरवरी 2021 को एफएल इंडिया लिमिटेड के प्रोमोटर्स ने जो अपना होल्डिंग कम किया है उसमें 3,06,826 शेयर उन्होंने सेल किया था 5267 के रेट पर और ये टोटल परचेजिंग एक इंस्टीट्यूशन द्वारा किया जाता है जिसका नाम लॉर्ड्स इंटरनेशनल मार्केट मास्टर्स फंड है। डील्स का जो दूसरा पार्ट है बल्क डील, यहाँ पर आपको दिसंबर से लेके अब तक बहुत सारे डील्स होते हुए दिखेंगे। सबसे पहला डील 18 दिसंबर 2020 को देखने को मिला है। यहाँ पर भी एफएल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी एफएल के जो प्रोमोटर्स है उन्होंने करीब 11,66,000 शेयर सेल किया था और इस टोटल क्वांटिटी का परचेजिंग अलग अलग इंस्टीट्यूशन द्वारा किया जाता है। सेम डे को एक एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड बोर्ड मैनेज्ड नाम की जो कंपनी है इसने 1,34,090 शेयर बाई किया है 3755 रुपया के रेट पर। नोमुरा ट्रस्ट एंड बैंकिंग कंपनी नाम की जो कंपनी है वो 2,51,420 शेयर बाई करती है 3755 रुपया के रेट पर, जबकि तीसरा डीलिंग नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा किया जा रहा है 3,92,138 शेयर बाई करती है 3755 रुपया के ही रेट पर। दिसंबर के बाद सीधे जो बल्क डील में नजर आ रहा है वो 19 मार्च 2021 को हो रहा है और इस तारीख को द वेनगार्ड ग्रुप नाम की जो कंपनी है वो 1,39,019 शेयर बाई करती है 5351 रुपया 46 पैसा का रेट पर। यानी ओवरऑल डील्स पार्ट को देखा जाए तो जो भी प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को सेल किया है इसमें FIIs या DIs ने एंट्री की है और टोटल क्वांटिटी बाई करके वो होल्डिंग अपना बढ़ाए हैं। अब बात किया जाए क्या एफएल इंडिया लिमिटेड के शेयर को करंट लेवल पर बाई किया जा सकता है और जो पहले से इन्वेस्टेड हैं उनको क्या करना चाहिए। जैसा कि हमने ओवरऑल एनालिसिस में देखा पॉजिटिव पार्ट इस कंपनी और शेयर के लिए ये है, इस कंपनी का बिजनेस यूनिक है। आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना होने वाला है, उसमें भी इस कंपनी का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। एफआईज ने लगातार अपना होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ाया है। इस कंपनी का ROCE का परसेंटेज हो, ROE का परसेंटेज हो या रिटर्न्स हो लगातार अच्छा होता हुआ दिख रहा है। इस कंपनी के सेल्स में भी और प्रॉफिट में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जबकि नेगेटिव पार्ट ये है इसके प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम की है, इसका पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है। अगर सेक्टर पी से कंपेयर करके देखा जाए तो इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से काफी ज्यादा चल रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है एफएल इंडिया लिमिटेड के शेयर ने जैसा पास्ट में परफॉर्मेंस दिया है उतना जबरदस्त और अच्छा परफॉर्मेंस तो फ्यूचर में शायद नहीं रहने वाला है, लेकिन इस शेयर का एवरेज परफॉर्मेंस से बेटर ही परफॉर्मेंस रहेगा। और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडिया में स्कोप बढ़ता है इस कंपनी का शेयर में परफॉर्मेंस अच्छा भी हो सकता है। इसलिए पहले से अगर आप इन्वेस्टेड हैं इसमें कंटिन्यू रह सकते हैं और अगर आप फ्रेश एंट्री करते हुए इस शेयर को बाई करना चाहते हैं आप अपने रिस्क एपेटाइट को एसेस कर लें और उसी के बेसिस पर फिर इस शेयर के साथ आगे बढ़ें। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक के बटन प्रेस करके अपने सर्किल में शेयर करना ना भूलें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।